प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और कोरोना काल में कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे। आइए आज हम विज्ञान का चैप्टर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं और सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं। फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। आपने अपने शरीर में भी बहुत से परिवर्तन देखे होंगे। नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, आप भी लंबे होते जाते हैं और साथ साथ आपका वजन भी बढ़ता है। आपने अपने आसपास और भी बहुत से परिवर्तन महसूस किए होंगे। बच्चों, अब हम कुछ गतिविधियों और अपने दैनिक अनुभवों के आधार पर उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तनों को समझेंगे। क्रियाकलाप 1 करके सीखने के लिए एक गुब्बारा लीजिए, उसे फुलाइए। सावधानी बरतें कि वह फट न जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल गई है। अब आप इसकी हवा निकाल दीजिए और विचार कीजिए, क्या गुब्बारा पहले वाली स्थिति में वापस आ गया है? उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को समझने के लिए अब हम क्रियाकलाप 2 कर सीखते हैं। एक कागज का टुकड़ा लीजिए, उसे खिलौने वाले हवाई जहाज के रूप में परिवर्तित कर लीजिए। अब आप इसे पुनः खोल कर देखिए, क्या कागज का टुकड़ा पूर्व स्थिति में प्राप्त हो गया है? बच्चों, आप रोटी बनाने की गतिविधि से भली प्रकार अवगत हैं। आपने नित्य प्रतिदिन अपने घर में रोटी बनाने की क्रियाकलाप को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। आप जानते हैं, गुथे हुए आटे की एक लोई को बेलकर रोटी का आकार दिया जाता है और सोचिए, क्या उस रोटी को दोबारा लोई में बदला जा सकता है? बच्चों, क्रियाकलाप 1, 2, 3 में हुए परिवर्तन पर विचार करते हैं और इनसे प्राप्त निष्कर्ष को अपनी अभ्यास पुस्तिका में हाँ और ना के जवाब में नोट कीजिए। नंबर 1, क्या गुब्बारा अपने पूर्व आकार और माप में वापस आ जाता है? नंबर 2, कागज का आमाप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है। नंबर 3, क्या गुथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? बच्चों, इन क्रियाकलापों के जरिए आप भली भांति समझ चुके हैं कि जिस पदार्थ से ये क्रियाकलाप प्रारंभ किए गए थे, उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि जो पदार्थ पुनः अपनी पूर्व स्थिति में लाए जा सकते हैं, उन्हें उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। अब हम इन्हीं क्रियाकलापों को दूसरे तरीके से कर देखते हैं। क्रियाकलाप 4 के लिए आप एक गुब्बारा लीजिए, इसमें हवा भरिए। अब ये फूल जाता है। फूलने के पश्चात आप इस गुब्बारे को अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कर दीजिए। ओह, ये तो फट गया। क्रियाकलाप 5 को करने के लिए आप वही कागज का टुकड़ा लीजिए जिसे आपने क्रियाकलाप 2 में प्रयोग किया था। उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाइए। उसे बाहरी रेखा के साथ साथ काटिए। क्रियाकलाप 6 को समझने के लिए हम क्रियाकलाप 3 को दोहराएंगे या स्मरण करेंगे कि गुथे हुए आटे की एक लोई जिसे हम बेल कर रोटी के आकार में लाते हैं और फिर रोटी के उस आकार को समेटकर लोई में परिवर्तित कर देते हैं। इस बार हम उस रोटी को तवे पर डालेंगे और सेकेंगे।
क्रियाकलाप 4, 5 और 6 में हुए परिवर्तनों को देखने के पश्चात आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाता है? क्या कागज का आमाप पहले और हवाई जहाज बनने के बाद समान है? क्या गुथे हुए आटे से बनी हुई और सिकी हुई रोटी को पुनः लोई के रूप में प्राप्त किया जा सकता है? बच्चों, क्रियाकलाप 4, 5, 6 के निष्कर्ष से ये प्राप्त हुआ है कि फटा हुआ गुब्बारा अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आता, ना ही हवाई जहाज के रेखाचित्र को काटने के पश्चात वह पूर्व स्थिति के कागज में प्राप्त होता है। इसी क्रम में हम सिकी हुई रोटी से भी पुनः लोई प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः यह सभी परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप बचपन से पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हुए आए हैं। इसे बार बार उपयोग करने पर इसके आकार और आमाप में परिवर्तन हो जाता है। आप विचार कीजिए, क्या यह पुनः अपनी पूर्व स्थिति में प्राप्त किए जा सकते हैं? आपने दही को जमते हुए देखा है। गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटे के लिए गर्म स्थान पर आराम से रख दिया जाता है। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या हम दही से दूध को पुनः प्राप्त कर सकते हैं? इन परिवर्तनों के आधार पर एक वर्गीकरण सारणी तैयार की गई है। अब आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाइए और इस सारणी को हाँ और ना के जवाब में भरिए। अभ्यास कार्य प्रश्न 1, कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? प्रश्न 2, मनुष्य का बूढ़ा होना किस प्रकार का परिवर्तन है? प्रश्न 3, दूध से दही जमाना उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है? प्रश्न 4, क्या बर्फ का पिघलना उत्क्रमित किया जा सकता है? प्रश्न 5, कपड़े को प्रेस करना कौन सा परिवर्तन है? बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और फिर इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और याद कीजिए। साथ ही अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों को भी ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए कि वो किस प्रकार के परिवर्तन हैं। धन्यवाद।